नमस्ते दोस्तों, अर्डित गोल्ड में आपका स्वागत। मैं फिर आपके सामने हूं और आयुर्वेदिक के आरोग्यामृत दोहे मैं आपको सुनाता हूं। सुनिए आप, बहुत प्यारी प्यारी चीज है। काज साज करी नाज हो, रोम व्याधि हो नास, प्रथम जोड़ी कर बंद हूं, हे सदगुरु मैं दास। आगे सुने आप। जल के सेवन अल्प से अरु विलंब आहार, यही कारण है कब्ज का, जान से होत बीमार। यानी कि कम पानी पीने वाला, देर से खाना खाने वाला, तो उसको कब्जी होगी और कई तरह के रोग होंगे। समयावधि आहार करी समय समय विहार, तब मानव निरोग रहे कहे सुखी संसार। यानी कि समय समय पे खाना और समय समय पे सारे काम करना, टाइम पे नहाना, टाइम पे धोना, तो इंसान उससे सुख पाता है और संसार भी कहता है कि यार ये आदमी कितना सुखी है। औषध संयम योग रु, औषध संयम योग रु, जल भोजन परधान, स्वस्थ वर्ष सत रही कर मानव कल्याण। आगे सुने आप। भोजन दिन में लेते ही जाए सोच के द्वार, यह लक्षण है कब्ज का, शीघ्र ही करो विचार। अब बार बार दस्त जाने की इच्छा करती है, दस्त आती नहीं है। भोजन खाते ही फिर इच्छा होती है लेकिन आती नहीं है, तो ये कब्ज का लक्षण है। इसका वक्त पे इलाज करो। ऋतु आत ऋतु जात है, कहत सबन से बात, अनुकूल चंगा रहे, प्रतिकूल पाए घात। शुद्ध आहार ब्रह्मचर्य रु, योग ध्यान परधान, सहज शब्द कंठस्थ हो, मेगा हो ये महान। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनको याददाश्त इतनी तेज होती है कि हर चीज कंठस्थ रहती है और बुद्धि भी उनकी बहुत तेज होती है। शुद्ध वायु जल पान से, देह रोग कर नाश, योग निरोग सहयोग ते, छूटे कर्म न पास। यानी कि शुद्ध हवा और शुद्ध पानी ये ग्रहण करके रोगों का नाश कीजिए। संयम संतोषी घना, पराकाष्ठा सुख मूल, राख सदा उर पास में, न करवो न भूल। ऋषि मुनि योगी कहे, ऋषि मुनि योगी कहे, रोग मुक्ति की बात। कौन कहे? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि योगी कहे रोग मुक्ति की बात, संयम नियम विधान से, स्वस्थ रहते हर साथ। यानी कि ऋषि मुनि कहते हैं कि रोग से अगर मुक्ति पानी है तो अपना टाइम टेबल बिल्कुल सही रखें। शोध बोध दे रोग का, क्या नूतन
परमान, गुण वे दोष रूप कार्य का मिले निरंतर ज्ञान। तन मन बुद्धि विकार जो बड़े सदा लगातार, योग विहंग औजार से मार करो साकार। यानी कि तन मन और बुद्धि ये लगातार आपको कायम रखनी है, तो आपको योग करनी चाहिए और योग रूपी औजार को काम में लेकर के इन तमाम बीमारियों को मार के भगा दो। तन बल मन बल तन बल मन बल बुद्धि बल, तन बल मन बल बुद्धि बल, तीन बल होते हैं, तीन शक्ति होती है। तन बल मन बल बुद्धि बल, करे जो धीमा काम, करे जो धीमा काम। तन बल मन बल बुद्धि बल, करे जो धीमा काम। तेज तार विद्युत सम, बदले वहां बादाम। पथरी रोग निदान का है एक सरल उपाय, कुल्थी बथुआ दाल साग बना नित खाए। जिनको पथरी की तकलीफ होती है तो उसका बहुत सरल इलाज है कुल्थी की और बथुए की। इनकी दालों का प्रयोग करने से पथरी वथरी सब निकल के चली जाती है। बंद जगह से भय लगे, 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 बंद जगह से भय लगे। ये तो है मन रूप। एंजाइटी के लिए ये दोहा है। एंजाइटी इस वक्त कोरोना के संकट में सब एंजाइटी से पीड़ित हैं। ध्यान से सुने आप। बंद जगह से भय लगे। अगर आदमी बंद जगह रहता है, सफोकेशन जहां रहता है, तो उसके मन में घबराहट होती है। ये एंजाइटी का खास लक्षण है। और होम्योपैथिक में एकोनाइट नेपलेस 200 पोटेंसी लेने से ये एंजाइटी खत्म होती है। बंद जगह से भय लगे, ये तो है मन रोग। यानी कि ये एक मानसिक रोग है। बंद जगह से भय लगे, ये तो है मन रोग। नित्य नियम से दूर हो, कर लो विहंगम योग। तो मानसिक रोगों को दूर करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा और योग का सहारा लेना पड़ेगा। सुनिए आप। संयम रूपी तेल में लकुटी रूपी शरीर, पिरावे मजबूत हो, करे काम बड़वीर। तेज और स्फूर्ति घटे, तेज ओज स्फूर्ति घटे। अवर घटे जब बल, बल का मतलब ताकत। पृथ्वी मुद्रा नित्य नियम से, करे तो हो ये सबल। जिनके चेहरे पे तेजी नहीं और शरीर की ताकत घट जाती है, तो उसको नियम सियम से योग आसन करने चाहिए। इससे उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सूखा धनिया पीस के, नारियल नीर मिलाई,
सूखा धनिया पीस के नारियल नीर मिलाए, गुड़ साथ सेवन करे, मूत्र जलन मिट जाए। क्या जवाब है दोहे के अंदर। देखिए, जिनको पेशाब में जलन है तो सूखा धनिया को पीस करके उसके अंदर है जो नारियल का पानी मिलावें और गुड़ के साथ उसको सेवन करें तो पेशाब संबंधी जो जलन होती है वो निरोग होती है। शंख पुष्पी सवरस में, शंख पुष्पी स्वरस में, शंख पुष्पी स्वरस में, शंख पुष्पी स्वरस में, शंख पुष्पी स्वरस में मिश्री ताल मिलाए, शमन शंख पुष्पी स्वरस में मिश्री ताल मिलाए, शयन पूर्व सेवन करे, व्याधि अनिद्रा जाए। जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया जो बोलते हैं, अनिद्रा की जिनको शिकायत होती है, तो शंख पुष्पी ताजा, गर्मी में अभी खूब हो रही है, बारिश में भी खूब होती है, तो ताजा शंख पुष्पी का रस से उसमें मिश्री मिला करके और रोज आप ठंडाई की तरह उसका सेवन करेंगे तो आपको साउंड स्लीप आएगी, आपको गहरी नींद आएगी, आपकी बुद्धि तेज होगी, आपके शरीर के कई रोग ठीक होंगे। इसको दोबारा बोलता हूं क्योंकि आजकल याददाश्ती कमजोर होने की बड़ी वो है। शंख पुष्पी स्वरस में मिश्री ताल मिलाए, शयन पूर्व सेवन करे, सोने से पहले, व्याधि अनिद्रा जाए, आपकी अनिद्रा ठीक हो जाएगी। नींबू नींबू पात को कूट के सब रस ले हूं निकाल, सिर दर्द जब होए तो सुड़ को नाक में डाल। देखो, नींबू को इसके जो छिलके लेकर के और कूट करके रस निकाल लेवें और जब सिर में दर्द हो तो नाक में 1-2 बूंद डाले, सिर दर्द गायब। आगे सुनिए। सहजन पत्र रस संग शहद समान मिलाई, एक बूंद डाल नयन में नेत्र भीषण नसाई। सहजन का जो पेड़ होता है उसके पत्तों का थोड़ा सा रस शहद मिला करके और अपने आंख के अंदर 1 बूंद डालें तो इससे आंखों की कई तरह की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। दुर्बलता की औषधि बला मूल चूर जान, कमजोरी की है ये। हाँ, दुर्बलता की औषधि बला मूल चूर जान, सेवन करे जो दूध से बने तेज बलवान। यानी बला एक जड़ी बूटी होती है, उसके जड़ को पाउडर बना के जो दूध के साथ सेवन करता है तो खूब वीर्य बढ़ता है और नपुंसकता वगैरह सब रोग ठीक होते हैं और बलवान बनता है आदमी। बला इतनी बढ़िया जड़ी बूटी है। कुकर्म कुसंग से, कुकर्म कुसंग से तन बल दियो नसाई, नष्ट हुआ बल आए जो
बला मूल पीस खाए। बला नाम की जो जड़ी बूटी है उसमें कितने गुण हैं। आदमी गलत संगत में फंस करके अपना वीर्य नाश कर देता है, तो इसका जड़ का पाउडर सेवन करने से, किसका, बला का, तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। केस काली मुख में लाली, केश काली मुख पे लाली, केस काली मुख पे लाली, वृद्ध युवा बन जाए। मुंडी बूटी जो नियम से, गो दूध संग खाए। जो आदमी कमजोर हो जाता है, जिसके बाल झड़ने लग जाते हैं, जिसके अंदर असीम कमजोरी होती है, उसके शरीर के अंदर कितने भी रोग क्यों ना हो, गोरख मुंडी गाय के संग अगर नित्य प्रयोग करता है तो आदमी के शरीर में कोई रोग रह ही नहीं सकता। आगे सुनिए आप, मैं समय भी तो देखता हूं। हाँ, बुद्धिवर्धक औषधि, तन बल की है खान, वृद्धा अवस्था नाशक, मुंडी बूटी पहचान। जिनकी बुद्धि यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाती है और शरीर की ताकत घट जाती है और बूढ़ापा सामने आता है, तो गोरख मुंडी का प्रयोग करने से वृद्धा अवस्था खत्म हो जाती है, आदमी नए सिरे से जवान हो जाता है। काली पीली लाल है आलू बालू फल, खट्टा मीठा स्वाद का ओज में करे सफल, नियम जान सब ऋतु का करे आहार विहार। यानी कि मौसम के हिसाब से खाना पीना, नियम जान सब ऋतु का करे आहार विहार, स्वस्थ सबल सक्रिय सो कभी न हो ये विकार, कभी न हो ये बीमार। यानी कि जो नियम और संयम और हर मौसम के हिसाब से अपना खाना पीना आहार अगर रखेंगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे, निरोग रहेंगे। जैसे ये अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के अंदर दही का प्रयोग जहां तक हो करना ही नहीं चाहिए, और अगर इच्छा होती है तो इतनी सी कटोरी में ही करें, क्योंकि बारिश के अंदर दही अभिशंद होता है। हाँ, आगे सुने आप। बूटी ब्राह्मी संखावली, रात्रि जल में फुलाई, प्रात में श्री ताल संग पिए नित्य बुद्धि बढ़ाई। यानी कि ब्राह्मी शंख पुष्पी रात को पानी के अंदर डाल दो और सुबह उसको मिश्री मिला करके और गोड़ छान करके पी लो, तो बहुत बुद्धि बढ़ेगी, बहुत मेमोरी बढ़ेगी। बूझो छुहाड़ा घरत में, घरत का मतलब गेम है, बूझो छुहाड़ा घरत में, छुहारा होता है खजूर का, उसको घी के अंदर आप भून लें। बूझो छुहाड़ा घरत में, फिर दूध संग उबाल। छुहारे को आप घी के अंदर भून करके फिर उसको दूध के अंदर आप उबालें। बुझो छुआड़ा घट में फिर दूध संग उबाल, नित्य शुभ है सेवन करो,
पके न कब हूँ बाल। अरे जिनके बाल सफेद हो रहे हैं उनके लिए रामबाण नुस्खा है, कोड़ियों का नुस्खा है, इतना प्यारा नुस्खा है, इसका प्रयोग करो, मैं गारंटी लेता हूँ। और बोलो क्या चाहते हो आप। छुहारे, इसमें इतने गुण होते हैं, बहुत सारे छुहारे 12 महीना मिलता है आपको। छुहारे को घी के अंदर, गाय का घी, और उसके अंदर आप इसको भून करके और फिर आप जो पीते हैं उस दूध के अंदर डाल दीजिए। और जब दूध आपका गर्म हो जाए तो उस सुबह सुबह ही उस छुहारे को खा करके और वो दूध पी लेना चाहिए। तो इससे आपके सिर के बाल हैं पके न कब हूँ बाल, यानी कि कभी सफेद आपके बाल नहीं होंगे। दोस्तों हाँ, 2-3 दोहे और देता हूँ। ताम्र पात्र राखी जल, तुलसी बीज फुलाए, ग्राम में 1-2 काल जो, खावे धातु बढ़ाए। जिनका धातु कमजोर है, जिनका वीर्य नहीं बनता है, जो जल्दी संकलित हो जाते हैं, जो अपने आप को क्या बताऊं कमजोर से कमजोर समझते हैं, तो कोड़ियों का नुस्खा सुनिए इसको दोबारा। ताम्र पात्र राखी जल, तांबे के बर्तन में आपको पानी पीना, तांबे के जल के अंदर आप तुलसी के बीज डाल दें। तांबे का लोटा ले लें या गिलास ले लें तांबे की, उसमें थोड़े से तुलसी के बीज डाल दें और 2 ग्राम 1 ग्राम दोनों टाइम इसको जो सेवन करता है तो धातु संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो वो ठीक होती है। ये प्रयोग 1 महीना आप कर सकते हैं। चैत्र मास का मुंडी फल, ताजा तोड़ जो खाए, नेत्र ज्योति कायम रहे, तेज लाली मुख छाई। गोरख मुंडी में इतने गुण हैं कि चैत के महीने में गोरख मुंडी का ताजा फल ला करके और उसको घोट करके मिश्री डाल करके जो खाते हैं तो उनकी आंखों की निगाह गिद्ध जैसी तेज हो जाती है और चेहरा लाल सुर्ख टमाटर जैसा हो जाता है। दोस्तों 1 दोहा और बोल देता हूँ। ताल मखाना गोखरू, अरु एरंडी मूर, दूध साथ घिस कर पिए, मूत्र गाते हुए दूर। ताल मखाना, गोखरू और एरंड की जड़, इनको दूध के साथ के घिस करके जो पीते हैं तो पेशाब की रुकावट ठीक होती है। दोस्तों मैंने आज आपको निरोगी दोहे दिए हैं और आपको ये मेरा वीडियो, मैं समझता हूँ कि मैंने मेहनत में कमी नहीं रखी, फिर भी देखो मैं एक वृद्ध इंसान हूँ, मुझसे जैसा बना मैंने आपको बता दिया। यदि आपको अच्छा लगे आप इसको सब्सक्राइब करें, ये आपके ऊपर ही है, मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं। हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को निरोग रखिए। और अभी कल इन दोहों को मैं दूं या न दूं ये आप कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं और दे दूंगा, नहीं तो जय सिया राम।